हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में कि रिक्रूटमेंट के क्या सोर्सेज होते हैं। जान लेते हैं सबसे पहले कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंड्यूस करना कि जो वेकेंट पोजीशन पड़ी हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए वो लोग अप्लाई करें, जो भी जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास मेनली दो सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट नहीं करती है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर देती है। यहाँ पे तीन मेजर जो हैं सोर्सेज हैं इंटरनल सोर्सेज के अंदर। सबसे पहला है प्रमोशन। प्रमोशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही जो एम्प्लॉई है उसकी जॉब पोजीशन जो है चेंज कर देते हैं। पहले वो इस रैंक पे था, इसके साथ ही प्रमोशन में उसका रैंक भी चेंज हो जाएगा, उसका अथॉरिटी का लेवल भी चेंज हो जाएगा, उसको हायर रैंक पे ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे उसकी सैलरीज जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो सेकंड है ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफ़र है उसमें भी एम्प्लॉय को एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका रैंक चेंज नहीं होता है, ना ही उसकी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी चेंज आता है, और उसकी सैलरीज हैं जो वो भी सेम रहती हैं। यहाँ पे दोनों में हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन में उसको लेके जाते हैं, बट ट्रांसफ़र के केस में वो हायर रैंक पे नहीं लाते हैं, उसको सेम रैंक पे है वो, और प्रमोशन में उसको एक रैंक से सुपीरियर बना दिया जाता है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है, जिसके साथ उसको फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है आपका ले ऑफ। ले ऑफ क्या है? समटाइम्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है निकाल देती है ऑर्गेनाइजेशन से। ले ऑफ दो टाइप का हो सकता है, एक है परमानेंट, एक है टेम्परेरी। परमानेंट में उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ज़रूरत नहीं है वर्कर्स की, लेकिन जो टेम्परेरी है उसमें एक थोड़े समय के लिए उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आइस फैक्ट्री है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर सीज़न में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो उतनी लेबर को जो है ले ऑफ कर देगी, रिलीव कर देगी। तो ऐसे ही कुछ कॉलेजेस भी करते हैं कि कुछ टाइम के लिए, जैसे फैब के बाद जो हैं कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की ज़रूरत नहीं होती है तो वो आफ्टर फैब जो हैं रिलीव कर देते हैं। जुलाई में फिर से क्लासेस शुरू होती हैं तो उनको बुला लेते हैं। तो ये भी एक ले ऑफ सोर्स भी है, उनको वो प्रेफरेंस बेसिस पे जो है कॉल कर सकते हैं। इन सभी का जो बेनिफिट है ये रहता है कि किस पर्सन में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से जानता है, और वो एम्प्लॉयज़ भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिलियर हैं। तो ये बेनिफिट जो है मिल जाता है यहाँ पे। तो सेकंड है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को बाहर से हायर करता है, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज़ को नहीं रखता है, वहाँ बाहर से किसी भी जॉब पोजीशन के लिए वो रिक्रूट करता है। तो सबसे पहले है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी वेकेंट जॉब के लिए जो है अपने फैक्ट्री गेट के ऊपर एक लगा देगी, पैम्पलेट कह दीजिए, या फिर कोई भी ऐसा नोटिस लगा देगी जिसमें लिखा होगा कि यहाँ पे इतने लोगों की इस काम के लिए ज़रूरत
है। तो फैक्ट्री गेट पे जब वो लगा देगी, आते जाते हुए लोग उसको पढ़ेंगे और जिन लोगों को वो जॉब सूट करती है वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी आ सकते हैं। ये मेनली अनस्किल्ड जो लेबर चाहिए, जहाँ अनस्किल्ड वर्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज़ चाहिए, उसके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो रिज्यूमे सबमिट करवाते रहते हैं, अपना इंट्रो देके जाते हैं। तो समटाइम्स जब ऑर्गेनाइजेशंस इंटरव्यू कंडक्ट करती है, वहाँ पे कुछ ऐसे रिज्यूमे भी होते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं जो वेटिंग में रखी होती हैं, जिनको कभी ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन की वो जो एक फ़ाइल है जिसमें उसने सभी का डेटा रखा हुआ है, वो भी उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो एप्लीकेशन फाइल्स जो उसने मेंटेन की है उनमें से वो किसी को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉल कर सकते हैं जो उनको सूटेबल लगता है। नेक्स्ट है मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी मीडिया के थ्रू, चाहे वो जर्नल है, अगर उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह या कुछ ऐसा स्किल्ड चाहिए तो वो वेल पब्लिश्ड रिलेटेड जो मैगजीन्स हैं उसमें उसका जो एडवर्टाइजमेंट है दे सकती है। इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर है लोकल, वहाँ पे भी न्यूज़पेपर में ऐड दी जा सकती है कि आपके पास वेकेंट सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं जिनके लिए कोई भी अगर जॉब सीकर है वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं वो जो हैं उसमें एक टाइप से जो जॉब सीकर्स हैं वो अपना डेटा उनके पास देते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है जब उनसे डेटा से मैच करती कोई भी वैकेंसी अराइज होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं ये वो व्यक्ति जिसको जॉब की ज़रूरत है, जॉब सीकर है जो, उसके बीच में, और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है उनके बीच में एक मिडल मैन का काम करती है, उनको जोड़ती है। तो ये उनको इन्फॉर्म करेगी कि आप यहाँ पे जो है जॉब के लिए जा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फॉर्म करेगी कि ऐसा डेटा है, कोई व्यक्ति है जिसको जॉब की ज़रूरत है। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाई गई हैं, जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है। कोई भी व्यक्ति जो है अपना डेटा वहाँ पे सबमिट करवा सकता है। इसके अलावा है प्लेसमेंट एजेंसीज़। बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जैसे ही प्लेसमेंट एजेंसीज भी काम करती हैं, ये भी एक मिडल मैन की तरह काम करती हैं दोनों के बीच में, एक जॉब सीकर और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको लोगों की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है। लेकिन जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं इनको प्राइवेट एंटरप्राइजेस चलाते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती हैं। जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल है चंडीगढ़ में है एक ब्राइट फ्यूचर 34 सेक्टर में है, वो भी जो है लोगों का डाटा लेती है और उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यूज़ पे जो है भेजती है। इसके लिए वो थोड़ा सा कमीशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो डायरेक्टली जो है कैंपस में विज़िट करेंगी, जहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यू करेंगी और उसके बाद जो भी उनको मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स लगते हैं वो उनको जॉब ऑफ़र कर देती हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी इच्छा हो है तो वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट। वहाँ पे जो
लोग आए थे इंटरव्यू लेने के लिए कैंपस में, उन्होंने जॉब ऑफर की थी वहाँ एक हीरो को, जो भी आपने मूवी देखी होगी, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट। वो उनके फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो थे उनके कैंपस में विज़िट कर रहे थे ताकि लोग बच्चों की जो है स्टूडेंट्स की इंटरव्यू ले सकें और उसके बाद कोई भी जो कैंडिडेट उनको सूटेबल लगता है उनको रिक्रूट कर ले। नेक्स्ट है रेफरेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ की भी काफ़ी रेफरेंसेस हो सकती हैं। उनके ध्यान में हो सकता है कोई ऐसा क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सूट कर सकता है। अगर ऐसा कोई भी आपका पहले से ही एग्जिस्ट करने वाला एम्प्लॉई आपको रेफ़र करता है किसी भी अदर एम्प्लॉई के प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई के लिए या जॉब सीकर के लिए, तो उसकी गुडविल पे ट्रस्ट करके भी कई बार जो है ऑर्गेनाइजेशन उसको कॉल कर लेते हैं। ये जो रेफरेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है ये मोस्ट सूटेबल है अनस्किल्ड लेबर अगर चाहिए, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए, जैसे कि पीएन्स चाहिए, स्वीपर चाहिए, जो भी लोअर रैंक पे काम करते हैं उन लोगों को जो है कई बार ऑनर जो है अपने एम्प्लॉयज़ की रेफरेंसेस पे रख लेते हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ एक कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके टच में बहुत सारे रूरल एरिया के जो लेबर्स हैं वो टच में रहते हैं। तो जब भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़रूरत पड़ती है लेबर की तो ऑर्गेनाइजेशंस उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ही कॉल करते हैं कि इस दिन हमें इतनी लेबर की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे जो है उनके बीच में कम्युनिकेट करवा देते हैं और उतनी लेबर को वहाँ पे भेज देते हैं। इसके बदले में वो जो कॉन्ट्रैक्टर है अपना कमीशन चार्ज करता है। आगे है वेब पब्लिशिंग। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग जो है जॉब्स के लिए सर्च करते हैं। आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएंगी। जो मोस्ट पॉपुलर साइट्स हैं दैट इज़ naukri.com या फिर monster.com है। यहाँ पे जाके लोग हैं डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कब कब वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पे दिया होता है, सर्च कर सकते हैं और उसके बाद जो है वही जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी एड्स देती हैं, अपनी वैकेंसीज निकालती हैं और लोग वहाँ देख के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री गेट। यहाँ पे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो अनस्किल्ड भी हैं, वो डेली जो है फैक्ट्री गेट पे इकट्ठा होते हैं। फैक्ट्री गेट पे इकट्ठा होने के बाद अगर वो वहाँ पे जॉब के लिए डेली सुबह जो है मॉर्निंग में पूछते हैं कि क्या यहाँ पे आज कोई काम है, तो अगर कोई वहाँ पे काम होता है तो फैक्ट्री गेट उनके लिए ओपन कर दिया जाता है कि आज इतने लोगों की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे जाके उस दिन काम करते हैं। तो ये डेली बेसिस पे है। डेली वो फैक्ट्री जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो डेली फैक्ट्री के सामने गेट के सामने जाके विज़िट करते हैं। अगर वहाँ पे उस दिन ज़रूरत है लेबर की तो उनको अंदर फैक्ट्री में जो बुला लिया जाता है, अगर नहीं है देन वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो ये भी एक सोर्स है रिक्रूटमेंट का। अगर आपको किसी दिन भी ज़रूरत पड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लेबर की तो वो इस सोर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो ये थे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर अब मेनली हम बात करें, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज के लिए जाता है तो ये बेनिफिट तो है कि वो एम्प्लॉय को अच्छे से जानता है और एम्प्लॉय भी फैमिलियर है। वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन को पता है, मैनेजमेंट को पता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक है, अगर एक जॉब से पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे उसको लगाया जाता है देन जो जॉब पोजीशन पहले वाली है वो फिर से वेकेंट हो जाएगी। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को फिर से एक्सटर्नल सोर्सेज पे ही रिलाई करने पड़ेगा।
और एक्सटर्नल सोर्सेज जो है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा चॉइस हो जाती है, वो किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक यही है कि एक इंटरव्यू में, एक टेस्ट में वो एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स अगर डिसीज़न गलत लिया जाए तो उसको लॉसेस भी सफ़र करने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके लाइक करें और सब्सक्राइब